आज हम बनाएंगे बॉयल मोमोज, फ्राई मोमोज और सॉस मोमोज। ये है हमारी सामग्री। पहले हम देखो, हमने टमाटर ले लिया है, चिली और अदरक का पेस्ट ले लिया है, ये मैगी सॉस, मैगी का मसाला और अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है हमने। ये मसाले में इसका सब्ज़ी में जाएगा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इससे। देखो, ये हमने लिया है गार्लिक और मैगी मसाला हमने लिया है, और हमने लिया है अपनी सामग्री। ये हमने सामग्री ली है फुल सारी डिश बनाने की। फ्राई मोमोज, बॉयल मोमोज। अब हम दिखाते हैं आपने सामग्री क्या क्या लिया है। हमने चिली को ले लिया है 2 से 3 घंटे भिगो के, और पीछे हमने पत्ता गोभी को ले लिया है छोटे छोटे पीस में, कुछ इस तरह कट करके। ये है हमारी सामग्री, देखो फुल सामग्री है। हमने क्या क्या लिया है अब मैं आपको दिखाती हूँ। कुछ इस तरह हमने 2 से 3 घंटे भिगो के हमने मिर्च को ले लिया है, पत्ता गोभी ले लिया है हमने छोटे छोटे पीस में कट करके। कुछ इस तरह हमने आटा ले लिया है 1 कटोरी, और हमने प्याज कट कर लिया है, छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है हमने। लहसुन, ब्रेड गरम्स के लिए हमने ब्रेड ले लिया है, चिली अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है, मैगी मसाला ले लिया है, और हमने गार्लिक ले लिया है, ये सॉस में बनाने के काम आएगा। और हमने टमाटर ले लिया, ये भी सॉस बनाने में आएगा काम, ये सब्ज़ी बनाने के काम आएगा मोमोज़ का। हमने पनीर ले लिया है सब्ज़ी का, और ये हमने ले लिया है सोयाबीन का ग्राइंड करके छोटे छोटे पीस में ग्राइंड और फुला के ले लिया हमने। कुछ इस तरह कर लिया है, देखो इसको हमें अच्छे से फुला लेना है इस तरह। और हमने स्वाद के अनुसार नमक ले लिया है, गरम मसाला लिया है, काली मिर्च का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर लिया है, मिल्क लिया है। ये है हमारी फुल सामग्री, आप अच्छे से देख लो सारी डिश की, मोमोज़ की। ये है हमारी सारी सामग्री। अब हम विधि की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम आटा ये हमने विनीगर ले लिया है, जो कि हमारे सॉस में काम आएगा, वाइट सॉस में और रेड सॉस में काम आएगा। हमने विनीगर ले लिया है, ये हमने विनीगर लिया है, सॉस में काम आएगा। अब हम दिखाते हैं आपको हमने क्या क्या लिया है। सबसे पहले हम सब्ज़ी बनाने का मसाला लेंगे। हमने ले लिया है सबसे पहले हम सब्ज़ी तैयार करेंगे, तो हमने सब्ज़ी के लिए हमने ले लिया है पत्ता गोभी, हमने प्याज ले लिया है, पनीर ले लिया है, अपने सोयाबीन का टुकड़ा ले लिया है, और गरम मसाले और मसाले ले लिए हैं। ये है हमारी सब्ज़ी की सामग्री। सबसे पहले हम सब्ज़ी तैयार कर रहे हैं, और हमारी ये सब्ज़ी की सामग्री है। अच्छे से देखिए आप, नमक स्वाद अनुसार, गरम मसाला, और ये है हमारी सामग्री। अब हम विधि की तरफ चलते हैं, चलो। फिर हमें एक कढ़ाई लेना है, उसे गर्म करना है, तेल डालना है। उसके अंदर सबसे पहले हमें डालना है अपने सोयाबीन के टुकड़े टुकड़े करे हुए, उसे तेल के अंदर डाल के सोयाबीन को डालना है कुछ इस तरह। सबसे पहले हमारा सोयाबीन जाएगा छोटे छोटे पीस में करे हुए, ग्राइंड करा हुआ। फिर हमारा जाएगा इसके बाद पत्ता गोभी 2 मिनट भूनना है हमें, 1 मिनट से 2 मिनट भूनना है, जो कि अच्छा फ्लेवर आए। फिर हमें इसके बाद जाएगा हमारा पत्ता गोभी को भी हमें 2 मिनट भूनना है। फिर हमारा जाएगा इसमें ओनियन, प्याज जाएगा हमारा, प्याज। अब हमें 2 से 5 मिनट थोड़ा इसे पका करना है, भून के इसे पकाना है, छोड़ना नहीं है, हिलाते रहना है, चला के पकाना है। कुछ इस तरह हमने 1 मिनट भून लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर और लाल मिर्च का पाउडर, इसके अंदर जाएगा, और हमें मिक्स करना है। स्वाद के अनुसार हमें इसमें नमक डालना है, गरम मसाला डालना है, इसमें हम गरम मसाला डालेंगे, नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे, हाथों में लेके चारों तरफ फैला के डालेंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। फिर हम डालेंगे अपने गार्लिक अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, मैगी मसाला डालेंगे। हमें इसे फाड़ के सारे को डाल देना है कुछ इस तरह। फिर हमें चलाते हुए इसे पकाना है, पकाते जाना है। फिर हमने फाड़ लिया है। अब हम डालेंगे इसमें, सबसे पहले डालेंगे मैगी मसाला, जो कि इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, सो टेस्टी, बच्चों को बहुत पसंद आएगा। ये सब्ज़ी ऐसे भी खा लेंगे, रोटी के साथ भी ये सब्ज़ी तैयार करके खा सकते हैं, रोल भी बना सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे गार्लिक, अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे, जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे, सारा डाल देंगे कुछ इस तरह, लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। अब हम इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हमारा जाएगा इसके अंदर
पनीर पकने के बाद ये पक गया है, बस हम इसके पानी छोड़ देते हैं, इसलिए हम बाद में पनीर डाल रहे हैं। पकने के बाद हमारा पनीर कुछ इस तरह जाएगा, सारा पनीर हमें डाल देना है। अब फिर इसे मिक्स करना है और इसे 1 से 2 मिनट पकाना है भूनते हुए। अब हमारी सब्ज़ी तैयार हो गई है, भून चुकी है। अब हम इसे सर्व करेंगे कुछ इस तरह बॉयल में हमने सर्व कर लिया है। सब्ज़ी हमारी मोमोज़ की सब्ज़ी तैयार है कुछ इस तरह। देखो हमारी मोमोज़ की सब्ज़ी तैयार है, इस तरह रेडी हुई है मोमोज़ की सब्ज़ी। अब हम रेड सॉस बनाएंगे। उसके लिए हमने मिर्च ले लिया है, लहसुन ले लिया है और टमाटर ले लिया है। हम फिर कढ़ाई गरम करेंगे, उसके अंदर डालेंगे ऑयल। ये हमारी सामग्री। अब हम विधि की तरफ चलेंगे। हमारी सामग्री हमने छोटे छोटे पीस में टमाटर को भी कट कर लिया है। अब हम विधि की तरफ चलेंगे। अब सबसे पहले तो हम इसमें तेल डालेंगे। तेल के बाद जाएगा हमारा सबसे पहले लहसुन। सॉस बना रहे हैं ना हम, तो हमारा सबसे पहले लहसुन जाएगा। फिर हमारा जाएगा मिर्च और अदरक जो हमने कट करे हैं। सबको एक साथ ही ट्रांसफ़र कर सकते हो, अलग अलग भी डाल सकते हो, कैसे भी, बस पकने तक पकाना है आपको। बॉईल भी करके ग्राइंड कर सकते हो, बस नमक डालना होता है। ये सॉस बहुत आसान है बनाना। अब हमें इसे पकाने तक पकना है, पक जाए बस इतना पकाना है, गल जाए। स्वाद के अनुसार नमक, सिर्फ इसमें नमक जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। और ज़्यादा थोड़ा एक्स्ट्रा नमक जाएगा जो कि इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मिक्स करना है, थोड़ा और पकेगा, ये अभी कच्चा है। 2 मिनट और हम पकाएंगे, फिर इसे ठंडा करेंगे और इसे एक मिक्सी का जार लेना है हमें, फिर उसमें ट्रांसफ़र करना है। अभी ये पका नहीं है, हमें इसे पका के ठंडा करना है। पक गया है, अब हम इसे ठंडा करेंगे। फिर हमें एक मिक्सी का जार लेना है और हमारे ठंडे हो गए मसाले, अब हमने मिक्सी के जार में डाल दिया है। अब हम इसका फाइन पेस्ट बनाएंगे। रेड चिली तंदूरी हमने विनीगर लिया है जो कि बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और ख़राब भी नहीं होएगा, बाहर रखोगे फिर भी। हमने विनीगर डालेंगे इसमें 1 कटोरी और हमने फाइन पेस्ट बना लिया है कुछ इस तरह। अब हम इसे सर्व करेंगे। कुछ इस तरह हमने सर्व कर दिया है। अब ये लुक अच्छा नहीं लग रहा, हम इसमें डालेंगे थोड़ा पुदीना का पत्ता डाल के सर्व करेंगे। पुदीना कोई ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ सर्व कर रहे हैं। इस तरह हम सर्व करेंगे। ये है हमारा लुक सॉस का, रेड सॉस का लुक। फिर हमें चाय बनानी थी, फिर हमने चाय भी बना लिया है। इस तरह हमने चाय भी बना लिया है। ये हमारा चाय, आप पी लो, थक गए होगे वीडियो देखते देखते। ये हम अब वाइट सॉस बना रहे हैं। तो हमने पनीर ले लिया है, मिल्क ले लिया है, मिल्क पाउडर ले लिया 1 चम्मच, चीनी ले लिया है और विनीगर ले लिया है हम वाइट सॉस। और आप ना मिल्क और तेल और चीनी से भी बना सकते हो वाइट सॉस। हमने ये पनीर से और दूध से, चीनी से बना रहे हैं, मिल्क पाउडर से। तो हमारी ये सामग्री है, पनीर, मिल्क पाउडर, चीनी और विनीगर। ये है हमारी वाइट सॉस की सामग्री। अब हम विधि की तरफ चलते हैं। फिर हमें लेना है एक जग, मिक्सी का जग लेना है हमें ग्राइंड। फिर विनीगर भी हमने कटोरी में निकाल लिया है, हमने 1 कटोरी खाली लिया था ना उसमें। फिर हमें एक मिक्सी का जग लेना है। अब हमने जो सामग्री लिया है वो डालना है। सबसे पहले जाएगा हमारा दूध जाएगा, कुछ भी डालो आप, बस सारी सामग्री जाएगा। फिर हमने मिल्क डाल दिया है। उसके बाद जाएगा हमारा पनीर, हमने बचा कर रखे हैं सब्जी से, वो जाएगा हमारा पनीर। उसके बाद जाएगा हमारा मिल्क पाउडर 2 चम्मच। मिल्क पाउडर के बाद जाएगा हमारा शुगर, चीनी। फिर हमारा जाएगा विनीगर, छोटी कटोरी से हमने 2 चम्मच लिया है। अब हमने सारी सामग्री डाल दी है। अब हम इसे ग्राइंड करेंगे। 5 मिनट हमें अच्छे से फेंट के, हमने कुछ मेहनत ज़्यादा करा है, ज़्यादा ग्राइंड करा है। कुछ इस तरह ये तैयार हुआ है। मैं आपको लुक दिखाती हूँ स्पून से। ये इतना गाढ़ा हुआ है, पतला गाढ़ा, आपको जैसा पसंद है वैसा रख सकते हो। कुछ इस तरह है हमारा लुक। ये बहुत टेस्टी था, मूस के साथ मीठी नमकीन, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तीखी रेड सॉस और ये वाइट सॉस बहुत टेस्टी लगता है। आप भी बनाओ, बहुत आसान है। हमारा वाइट सॉस तैयार है, नॉनिस कह लो, वाइट सॉस कह लो, ये हमारा तैयार है नॉनिस। अब हम ब्रेड क्रम्स बनाएंगे।
तो फिर हम ले लेंगे, हम ऐसे हमारा ब्रेड कम पड़ रहा है तो हम पोहा और मैदा और कॉर्नफ्लोर से भी ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। हमारा कम पड़ रहा है तो हम डाल सकते हैं। हमारे पास ब्रेड है एक्स्ट्रा, हमारे पास ज़्यादा ब्रेड है तो हम सिर्फ ब्रेड से ही ब्रेड क्रम्स बना रहे हैं। हमने सिर्फ ब्रेड ही लिया है। मैंने आपको बताया हम क्या क्या डाल सकते हैं। हमारा ब्रेड कम पड़ रहा है फिर भी हम ये चीज़ डाल सकते हैं। फिर हमें थोड़ा थोड़ा ले करके ग्राइंड करना है। पूरा हमने भर दिया है, ये ग्राइंड नहीं हो रहा था, फिर हमने आधा आधा करके ग्राइंड करा है। कुछ इस तरह हमने पेस्ट बनाया है। देखो, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा, हमें ऐसा ही चाहिए था। ब्रेड क्रम्स बनाया है जो कि कोटिंग करने के काम आता है। किसी चीज़ की भी आप कोटिंग कर लो, क्रंची बनता है इससे। हमने ब्रेड क्रम्स बनाया है। ये ब्रेड क्रम्स तैयार है, कुछ इस तरह तैयार है। हम इसे अपने बॉयल में निकाल लेंगे। इस ट्रे में निकाला है, अब हम इसे बॉयल में निकाल लेंगे कुछ इस तरह। बॉयल में निकाल लिया है, अब हम इसे साइड करेंगे। अब हम दूसरी डिश बनाएंगे। अब हम आटा तैयार करेंगे अपने मोमोज़ का। हमें कुछ नहीं डालना है, बस नमक डाल के आटा गूँथना है। ये देखो, हमने एक परात ले लिया है आटा गूँजने का। अब हम उसमें आटा ट्रांसफ़र करेंगे, नमक ट्रांसफ़र करेंगे। हम जैसे आटा गूँजते हैं ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा लूज, हमें मीडियम रखना है। हमें ना ज़्यादा टाइट करना है ज़्यादा लूज करना है। और इस तरह हमें आटा तैयार करना है मोमोज़ का। हमने कुछ इस तरह से आटा तैयार करा है गूँथ के। देखो, अब हमें क्या करना है, छोटी छोटी गुलियाँ लेना है कुछ इस तरह। छोटी छोटी एक गुलिया हमने कट करा है आपको दिखाने के लिए। और ऐसे ही हमें सारी गुलियाँ कट करके रोटी बेल लेना है सबकी। हम एक बड़ा मोमोस बना रहे हैं तो रोटी के आकार में हमने एक बेल लिया है रोटी। अब हमने इस तरह भर लिया है इसको। हम बड़ा भी 250 ग्राम का मोमोस बना रहे हैं। और हमने घोल भी तैयार कर लिया है कुछ इस तरह। हमने घोल तैयार कर लिया है नमक डाल के, और हमने घोल तैयार करा है। अब हम क्या करेंगे, अपने मोमोस को अपने घोल में डिप करेंगे। सबसे पहले अपने घोल में डिप करेंगे कुछ इस तरह ऐसे। और ये डिप नहीं हो रहा है तो आप नीचे से उठा के बैटर ऊपर डाल दो इसके ऊपर, ऐसे डिप हो जाएगा। बस आपको डिप गीला करना है इसको। और फिर हम अपने ब्रेड क्रम्स इसको ऐसे थोड़ा झाड़ के ब्रेड क्रम्स में डालेंगे। फिर अच्छे से इसे डिप करना है, जो कि ये बहुत क्रंची बनेगा, सो टेस्टी बनेगा। अब हम अपने गरम गरम तेल में डालेंगे। प्लेट में निकाल लिया है कुछ इस तरह हमने ग्राम्स को लिफ्ट करके। अब हमने सर्व करने के लिए बड़ा रखा है सॉस। और ये मोटे सोटे ज़्यादा जो खाते हैं ना उनके लिए बन रहा है एक बड़ा सा मोमोस। फिर हमने कुछ इस तरह से सर्व करा है बड़ा सा मोमोस, जो कि एक बंदा भी नहीं खा पाएगा। ये 250 ग्राम का है। हमने इतना सारा सॉस रखा है और नॉनिस रखा है, वो सारा खा भी नहीं पाएगा। फिर हमने छोटे छोटे गुलियों में कुछ इस तरह से कट कर लिया है। अब हम सारे में क्या करेंगे, अपनी फिलिंग भरेंगे। जो हमने सब्जी बनाई है ना पहले, वो फिलिंग भरेंगे। हमने अभी थोड़े ही भरे हैं और ज़्यादा भरेंगे। कुछ इस तरह हमने शेप दे दिया है। हम ब्रेड क्रम्स वाले बना रहे हैं। हम इसको फ्राई करेंगे, हल्का फ्राई करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि हमें ज़्यादा क्रंची चाहिए। उलट पुलट करके इसे हम गरम तेल में मीडियम पे करेंगे, चाहे हीट पे करो। हम इस तरह पकाएंगे। हल्का कच्चा ही हमने निकाला है। आप जैसा पसंद करते हो वैसा निकालो खाने के लिए। हमने ऐसा निकाला है। अब हमें क्या करना है, हमें और क्रंची चाहिए तो हम इसे दोबारा से अपने घोल में डिप करेंगे और ब्रेड क्रम्स में डाल के दोबारा से फ्राई करेंगे, जो कि और टेस्टी होगा और क्रंची होगा, जो कि बच्चे को भी बहुत पसंद आता है। जो ज़्यादा क्रंची पसंद करते हैं ना उसको ये पता होगा। अब क्या होता, हमने नॉनिस ले लिया है और सॉस ले लिया है। अब हम सर्व करेंगे अपने मोमोज़ को। कुछ इस तरह हम सर्व करेंगे। निकल गया है, हमारा गैस ख़त्म हो गया था, हमने गैस चेंज करा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। इस तरह हम सर्व करेंगे। ये तैयार है। देखो, ये फ्राई हो गया उलट पुलट करके। अब हम इसे सर्व करेंगे अपने प्लेट में और आप खाओ, अपने परिवार को खिलाओ। थैंक यू, धन्यवाद। मुझे कमेंट में बताओ आपकी इसकी फीलिंग की सब्ज़ी इतनी टेस्टी लगती है ना, अब क्या बताऊँ। खाओ खिलाओ, आप मुझे कमेंट में बताओ क्या इतना पसंद आया आपको। थैंक यू, धन्यवाद। कुछ इस तरह हमने सर्व करा है। देखो,
हमने इस तरह सर्व करा है, क्रंची क्रंची। थैंक यू, धन्यवाद।